जाएगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके अगर तुम वास्तव में सुख पाना चाहते हो, वास्तव में शांति पाना चाहते हो, तो चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी उस परमात्मा की भक्ति करो। प्रेमी भाई बहनों, यदि महापुरुषों के इन चंद शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते हैं। अपनी सोई हुई जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में क्षणिक सुख और शांति की खोज में रात दिन भटकते और तड़फते रहते हैं, लेकिन वह सच्चा सुख और सच्ची शांति हमारे आपके अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन ये आसमान जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे हैं, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावें जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ है, कैसे उससे मिला जाए। जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़फ नहीं है, वह घट गोया मसान के समान है। सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादों को भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के
हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसे मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसे मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी यहाँ नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, जहाँ ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के जरा नजदीक आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी ले करके अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने मानव धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर के गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है
उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांत के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वह है मानव जाति, और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरजन थे, मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारे जीवन की नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका तुमको मिल गया है, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, और जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं,
कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, और भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है। ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट करके खोल दीजिए तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में पीड़ा होती है। और यही पीड़ा जन्म लेते समय होती है। जैसे लाखों सुइयां एक साथ बच्चे के ऊपर चुभा दी जाएं, ऐसी पीड़ा बच्चे को जब जन्म लेता है उस समय बच्चे को होती है। प्रेमी भाई बहनों, जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उस समय वो बच्चा न मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता बुद्धि काम ना आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो वो रोता और चिल्लाता है। रोने चिल्लाने के सिवाय बच्चे के पास कोई दूसरा हथियार नहीं। बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोता और चिल्लाता है, तो माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती। मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। सिर में दर्द होता है, पेट दर्द की दवा दी जाती है। पेट में दर्द होता है, सिर दर्द की दवा दी जाती है। ऐसे ही रोते चिल्लाते बच्चे का समय गुजरता चला जाता है। देखो कैसे मनुष्य अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को जन्म लेने के बाद बर्बाद करता चला जाता है। जब ये माँ के घर में उल्टा लटका था, उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता था, हे परमात्मा मुझे मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने मौका दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, लेकिन माया की छाया में फंस करके देखो ये इंसान अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जा रहा है। तो महात्मा कहते हैं कि भाई बालपना अति दुख में बीता, और भाई किशोर खेल मत लीता।
ऐसे दुख दर्द और कष्ट सहते सहते बाल काल की अवस्था गुजर जाती है और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता, दौड़ने भागने लग जाता। तब वो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना पड़ता, मन उसका खेलने में लगता है, तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते हैं। मार पीट पित मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की वजन नहीं, उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चे की पीठ पर लाद दी जाती हैं। अरे बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वे अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है, तो घर में माँ बाप मारते और स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते। ऐसे ही पिटते पिटाते किशोरावस्था का समय गुजर जाता है। यह भी दिन दुख गफलत में बीते और सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला, सुख की बजाय दुख आगे आ गए। कहते भाई तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग अब छिन छिन जागे। कहते भाई धीरे धीरे समय गुजरा, किशोरावस्था का समय गुजर गया, अब ये इंसान तरुण अवस्था में आ गया। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। ये जवान हो गया, इसका मन मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया भर की ख्वाहिशें, दुनिया भर की इच्छाएं मन में समाने लगी कि मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे भी ठाठ बाट हो, मेरी भी हाट हवेली हो, मेरी भी शादी हो जाए। कहते भाई चाव थी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी और इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन यति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे से कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई हो। देखो कहाँ ये मनुष्य जब माँ के घर में उल्टा लटका हुआ था, सिर इसका नीचे था, पैर इसके ऊपर थे, जठराग्नि में जब ये तप रहा था, उस समय ये भगवान से प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा अब प्रभु कृपा करो वे भाती, सब तज भजन करे दिन राती। कि हे परमात्मा इस बार हमको मौका दे दो, हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने तुम्हारी अरदास को स्वीकार कर लिया और तुमको ये सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया। लेकिन माँ के गर्भ में जन्म लेने के बाद में जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला, माया का एक छोटा सा पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा बच्चे के ऊपर पड़ गया। गर्भ में किए हुए सभी वादों को बच्चा भूल गया। देखो कैसे कीमती समय को और सांसों की पूंजी को ये इंसान बर्बाद करता चला जा रहा है। कहते भाई मात पिता का हक सब भूले और दिन और रात नारी संग झूले। कहते भाई जब इसकी शादी हो गई, घर में नारी आ गई, तो माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम इसने अपनी औरत को दे दिया। कुछ समय बाद में जब बच्चे कच्चे हो गए, तो माँ बाप के हिस्से का आधा प्रेम जो बचा हुआ था उसे अपने बच्चों में दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को इतना पालन पोषण किया, अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद बेचारे भूखे रहे, मेहनत करके तपस्या करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, वही औलादें अपने ही माँ बाप को धुतकार देती हैं। अपने आश्रम में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, तरह तरह की शिकायत करते हैं कि हमको हमारे बच्चों ने ही निकाल दिया, हमको यहीं थोड़ी जगह दे दो, रहना चाहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जो इंसान अपने माँ बाप को सताएगा वो इंसान कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। कहते भाई ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे।
धीरे धीरे समय गुजरा, शादी हो गई, बच्चे कच्चे हो गए, अब दुनिया भर का खर्चे का बोझ बढ़ गया। अब इंसान सोचता है कि चलो कहीं 4 पैसे कमाए जाएं, कहीं नौकरी की जाए, कहीं पैसा किया जाए ताकि घर में खर्चा चल सके, क्योंकि औरत को भी कपड़ा लत्ता चाहिए, बच्चे का भी पालन पोषण होना है, उसकी भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए। तब इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता है कि कहीं कोई नौकरी पैसा मिल जाए ताकि घर का खर्चा चल सके। स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी, धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अगर 4 पैसे कमा लिए तब तो गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए दुनिया भर का कर्जा हो गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, कहीं दुकान दफ्तर गिरवी, कहीं खेती बाड़ी गिरवी रखनी पड़ी। अरे आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता। महात्मा कहते हैं भाई सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना, ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे। वह धीरे धीरे घर के कार सताने लगे, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए। अब उनकी भी शादी ब्याह की चिंता है कि कहीं कोई अच्छा परिवार मिल जाए, कोई अच्छा रिश्ते नातेदार मिल जाए, कोई अच्छा कुटुंब परिवार वाला मिल जाए, कोई लड़का बढ़िया मिल जाए, नौकरी पेशा वाला मिल जाए, ताकि हम अपनी बच्ची की शादी बच्चे से करा सकें। प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में नौकरी पेशा वाले मिलना मुश्किल है, और मिल भी जाए तो दुनिया का दहेज मांगते हैं कि हमारा लड़का MA BA डिग्री डिप्लोमा किया हुआ, इतना रुपया महीने में कमाता है, तुम इतना दहेज दो तब हम अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की के साथ कराएंगे। अब ये इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता कि कैसे भी करके बच्चे बच्चियों की शादी निपटा दी जाए। सबका बोझ बाहर सब लीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना, मूर्ख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। धीरे धीरे समय गुजरा, इंसान ने अपने बच्चे की भी शादी कर दी, बच्चियों की भी शादी कर दी। अरे उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब इंसान नाती पोता पंती संती सबका बाबा बन गया। अब घर में किसी को चिंता होती है तो बाबा को नींद नहीं आती है, क्योंकि इसने सबका बोझ अपने सिर पर लाद लिया। कहते वे भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता है, अब न ज्ञान का सूरज दिखाई देता है, न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन किया। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते हैं, ऐसे ये इंसान अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जाता। प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे, महात्मा जी के अंदर वैराग्य पैदा हो गया। भाई छोड़ो दुनियादारी को। महात्मा जी सब दुनियादारी छोड़ करके और जंगल में चले गए, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सबको छोड़ छाड़ खेती बाड़ी घर मकान छोड़ करके और महात्मा जी चल दिए जंगल की तरफ। गांव वालों ने प्रार्थना किया कि महात्मा आप यहीं रुक जाओ, हम आपकी यहीं झोपड़ी बना देंगे, आप यहीं पर भजन करना, अरे हमको भी आशीर्वाद देना और जंगल में आप भगवान का भजन करना। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है बच्चा, तुम इतनी प्रार्थना करते हो तो यहीं हमारी जंगल के किनारे झोपड़ी बना दो, हम यहीं बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। फिर महात्मा जी की झोपड़ी बनी, महात्मा जी उस पर रहने लगे। और जब सुबह महात्मा जी नहा धो करके उठते थे तो अपनी लंगोटी को सुखाने के लिए डाल देते थे। समस्या इस बात की थी कि महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट जाती थी। अब महात्मा जी बेचारे बड़े परेशान, करें तो करें क्या। अब महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट गई। अब महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई यहाँ चूहे बहुत हैं, ऐसा करो कोई इंतजाम करो, ये चूहे भाग जाए यहाँ से। तो गांव वालों ने सलाह दे दिया
अब सलाह देने वालों की कमी नहीं है, तो गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी आप एक बिल्ली पाल लो। अगर तुम एक बिल्ली पाल लोगे घर में चूहा रहेगा ही नहीं। अब महात्मा जी ने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली कहती है मुझे दूध दो। जब तक तुम दूध नहीं दोगे मैं तुम्हारी लंगोटी की रक्षा नहीं करूंगी। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान। अब महात्मा जी पहले दूध की व्यवस्था करें और फिर दूध बिल्ली को पिलाएं और फिर बिल्ली लंगोटी की रक्षा करे। खैर महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई थोड़ा तुम दूध ला करके दे दिया करो। कुछ दिन तो गांव वाले दूध लाते रहे। एक दिन थक हार करके गांव वाले कहने लगे महात्मन हम कब तक आपको यूं ही दूध देते रहेंगे, ऐसा करो आप एक गाय पाल लो। अगर गाय पाल लोगे अरे आप भी दूध पीना और बिल्ली को भी दूध पिलाना। महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, लाओ एक गाय ले आओ। अब महात्मा जी ने एक गाय पाल ली। अब गाय को चारा चाहिए। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान हैं। पहले चारा काटें, फिर चारा गाय को दें और गाय फिर दूध निकाले, फिर दूध बिल्ली को दें और फिर बिल्ली एक लंगोटी की रक्षा करे। एक लंगोटी के चक्कर में कितना बवाल महात्मा जी का। महात्मा जी बेचारे परेशान हो गए। महात्मा जी बोले भाई हम चारा कहां से लाएं? तो गांव वालों ने फिर सलाह दे दिया कि महात्मा ने एक काम करो, पूरा जंगल पड़ा हुआ है, अरे यहीं थोड़ी खेती बाड़ी कर लो, अरे चारा बोलो और जब तुम चारा बोलोगे यहीं तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। अरे चारा काट करके गाय को खिलाते रहना। महात्मा जी बोले भाई हम चारा काटने आए या भजन करने आए? तो महात्मा जी ये समझाने लगे। तब तक गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी फिर आप ऐसा काम करो, गांव में एक विधवा औरत रहती है, आप उसे बुला लो यहां पर। अरे वो आपकी सेवा करेगी, अरे चारा भी काटेगी और दूध भी दुहेगी, दूध आपको भी पिलाएगी और फिर बिल्ली को भी पिलाएगी। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है बच्चा। कुछ दिन तो गांव वाले ला करके विधवा औरत सेवा करती रही। गांव वालों ने ला करके विधवा औरत को छोड़ दिया। कुछ दिन तो वो औरत सेवा करती रही, लेकिन कुछ समय बाद में फिर गांव वाले आ गए। गांव वालों ने फिर महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी तरह तरह की गांव में चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा करो आप शादी कर लो, हमको अच्छा नहीं लगता है, गांव में तरह तरह के आपके खिलाफ चर्चाएं हो रही हैं। अब बेचारे महात्मा जी ने शादी कर ली, 2-4 बच्चे भी हो गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यही हालत हम लोगों की है। हम लोग अंधकार के दलदल में इतना फंसते चले जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कब ये समय गुजरता चला जा रहा है। कहाँ इंसान परमात्मा से प्रार्थना करता था, कहाँ झंझटों में फंसता चला जा रहा है। अज्ञान अंधेरा अतिघट छाया, लोक गया पर लोक गवाया। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। और इसीलिए मिला है कि चलो ठीक है, तुमको ये मौका दिया जा रहा है, अब की बार मौके का लाभ उठाओ। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके भजन कर लो, भक्ति कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा लो। लेकिन न भजन किया न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे हैं। बुद्धिहीन बलहीन होत वर्षा तन से होए, नैन नीर मुख नाश का बहन लगे जसरोत। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब बुढ़ापे की अवस्था हो गई। अब ये चंगीलाल बूढ़ा हो गया, अब इसे दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, घर में कोई बात अपनी कहता है। यही बच्चे कच्चे नाती पोता पंती संती इस बाबा की बात नहीं सुनते हैं। बाबा का मन दुखी हो जाता है। हमने इतने समय तक गुजार दिया, सालों हमने अपने बच्चों कच्चों में बर्बाद कर दिया। अब यही बेटा बेटी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। ये सुन सुन करके बेचारे का दिल दुखी हो जाता है। इंसान बूढ़ा हो जाता है, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता,
अब जिसको दिखाई सुनाई ना दे, जिसकी याददाश्त खुद कायम ना रहे, वो भगवान का क्या भजन करेगा। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। समय धीरे धीरे गुजरा और मौत का समय आ गया। जमदूत आ गए, कहा भाई ए भाई चंगी लाल, तुमने अपना समय बहुत खराब कर लिया। कहा तुमने परमात्मा से प्रार्थना किया था कि मुझे मौका दो, भजन करेंगे, और देखो कैसे समय को तुमने यूं ही व्यर्थ के रगड़ों झगड़ों में बर्बाद कर दिया। न तुमने भजन किया न भक्ति की। अगर तुम भजन ध्यान सुमरन करते रहते, तुम्हारा लोक भी बन जाता, तुम्हारा परलोक भी बन जाता। अब तुम ना लोक के रहे ना परलोक के रहे। चलो निकलो तुम किराए के मकान से, तुम्हारा समय पूरा हो गया। इतना कहते चंगी लाल बेचारे ये पड़े और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से बाहर हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो गया। अरे इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया। फाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपके यहीं समाप्त हो गई प्रेमी भाई बहनों। लेकिन उधर देखो क्या होता। तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के घर में उल्टे लटके थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक मुझे मौका चाहिए, हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे। मौका मिलने के बाद में न भजन किया न भक्ति की, इसलिए ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता, नरकों में बड़ी भारी तकलीफ होती है। लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाए वहां बड़े बड़े लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। वाह समय की कहां सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई, जो धमन से धोक लोहारा, और लोहा जो अग्नि में डारा। जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा करके लाल कर देता, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों उन नरकों में भी बड़े बड़े लोहे के खंबे अग्नि की भट्टी में तप करके लाल हो रहे हैं। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खम्भों पर लिटा दिया जाता। अरे जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता। जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से होकर के गुजरती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वह कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। कुंभी नरक निदान है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, और सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा हुआ। कुंभी नरक कल्प लौवासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लौवासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लौवासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर दोबारा नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खंड 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा पूरी होने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खंड 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खंड 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खंड का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है,
जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। अरे कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे। एक जगह पर पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और पांचवी स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी क्या सर्दी क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरियाम, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है